प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 11 और रसायन विज्ञान के तहत रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिट संख्या 1 का सबसे पहले तो जानने का प्रयास करेंगे कि पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं। तो द्रव्य में एक तो द्रव्यमान होता है और वह स्थान देता है। ठीक, अब द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में भी हम जानते हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। जैसा कि आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है, ठोस जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, और द्रव जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन होता है, और जबकि गैस जिसका न तो आकार होता है और न ही आयतन होता है। तो देखिए नोट्स बनाते हैं, ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, जबकि द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। उसी पात्र का आकार ले लेता है जिससे उसे रखा जाता है। गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता, वो उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाता है जिसमें उसे रखा जाता है। तो अब देखिए, ताप और दाब की परिस्थितियों के परिवर्तन के द्वारा द्रव्य को, इन 3 अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं द्रव्यमान और भार किसे कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। यानी द्रव्यमान से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। जो जानते हैं पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। तो द्रव्यमान से तात्पर्य है द्रव्य की मात्रा और भार से तात्पर्य है उस पर लगने वाला गुरुत्व बल। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है परंतु उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। यानी द्रव्यमान तो निश्चित है और स्थिर रहता है किसी भी वस्तु का, लेकिन उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। द्रव्यमान है उस द्रव्य की मात्रा से रिलेटेड है, क्योंकि भार भी क्या होगा, द्रव्यमान जो होगा उसमें उसकी गुरुत्व बल का गुणा करते हैं। तो अलग अलग स्थान पर उस वस्तु का भार अलग अलग हो सकता है। जैसे पृथ्वी तल पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है, तो उसी वस्तु को ले जाकर के जब चंद्र तल के ऊपर काउंट करते हैं तो 60 गुणित 1/6 यानी 10 किलो उसका द्रव्यमान, उसका भार 10 किलो हो जाता है। ठीक है, द्रव्यमान और भार में ये अंतर। चलिए अब देखते हैं द्रव्य। द्रव्य को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में। मिश्रण जो है उसमें समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी में क्या होगा, समांगी में जैसे हमने देखा था कि दोनों प्रकार के यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों की अवस्थाएं समान होती है, जबकि अभिकारक उत्पाद की अवस्थाएं अलग अलग होती है। समांगी में ये भी हो सकता है कि एक दूसरे में मिक्सअप हो जाना। जैसे हमने देखा कि नमक है यानी पानी है उसमें नमक मिलाते हैं घुल जाता है, तो यह एक समांगी मिश्रण है। क्योंकि पानी के अंदर रेत मिलाते हैं तो वही घुलती वह विषमांगी मिश्रण है। तो इस प्रकार से इन दोनों को अंतर कर सकते हैं। मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है, और 2 प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। समांगी में क्या होगा कि यानी विलय और विलायक दोनों मिल जाते हैं और विलयन बनता है, जबकि यहाँ विलय और विलायक दोनों अलग अलग रहते हैं, पृथक पृथक रहते हैं। अब देखिए द्रव्य का दूसरा प्रकार है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जिसमें यानी किसी भी यानी एक ही प्रकार के या तो तत्व होते हैं या एक से अधिक तत्व होते हैं जो निश्चित मात्रा में होते हैं। तो देखिए तत्व किसे कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्तमान में 118 + 3 121 तत्व परिवर्तित किए हुए। तो तत्व का मतलब होता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में, देखिए मिश्रण है वो अनिश्चित अनुपात है, 2 या 2 से अधिक तत्वों का पदार्थ होगा, जबकि यौगिक क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो पदार्थ बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। तो तत्व एक ही जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उसे तत्व कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में मिलने से यौगिक बनते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। अब देखिए द्रव्य जो है उसके गुणधर्मों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है भौतिक गुणधर्म और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म। पहला भौतिक, वे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा जा सकता है, देखा जा सकता है, उसे भौतिक गुणधर्म कर सकते हैं। जैसे हम उसको माप सकते हैं, जैसे रंग है, गंध है, गलनांक है, क्वथनांक है, घनत्व है आदि। ठीक है,
जबकि रासायनिक गुणधर्मों को मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। तो विभिन्न पदार्थों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं जैसे अम्लता, क्षारता, दाह्यता आदि रासायनिक गुणधर्म है। ठीक है, भौतिक गुणधर्म में क्या होगा कि उसकी रंग है, गंध है, किस प्रकार का है, ठोस है, द्रव है, गैस है, ये सारी भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं जिसमें हम किसी भी पदार्थ को मापा या देखा जा सकता है। ठीक है, राइट डाउन करते हैं। क्योंकि रासायनिक गुणधर्म क्या है कि मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। विभिन्न पदार्थों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं जैसे अम्लता, क्षारता, दाह्यता आदि रासायनिक गुणधर्म के उदाहरण है। राइट डाउन करें। कक्षा 11 रसायन विज्ञान यूनिट फर्स्ट। अब हम एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्वलग्न और अनुलग्न के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि 10 की घात -24 होता है, इससे बोला जाता है योक्टो और संकेत है बाय। 10 की घात -21 को जेप्टो और जेड से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात -18 को एटो और ई से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात -15 को एमटो और एफ से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात -12 को पिको और पी से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात -9 को नैनो और स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात -6 को माइक्रो और म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और 10 की घात -3 को मिली यानी एम से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात -2 को सेंटी से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात -1 को डेसी डी से प्रदर्शित करते हैं। 10 को डेका और इसे लिखते हैं डी है। 10 की घात 2 को हेक्टो और एच। 10 की घात 3 को किलो के से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात 6 को गीगा यानी एम से कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात 9 को गीगा और कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात 12 को टेरा और टी से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात 15 को पेंटा और पी से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात 18 को एक्सा और ई से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात 21 को जेटा और जेड से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात 24 को योटा और वाई से प्रदर्शित करते हैं। राइट डाउन करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी पाठ्य पुस्तक में यह तालिका दे रखी है, आप इसे बना लें। चलिए आगे देखते हैं कि भौतिक राशि है, उसका प्रतीक क्या है और एसआई मात्रक क्या है और एसआई मात्रक का प्रतीक क्या है। लंबाई, लंबाई को प्रतीक है एल और एसआई मात्रक इसका मीटर और प्रतीक है एम। द्रव्यमान यानी एम से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक है एसआई में किलोग्राम केजी से प्रदर्शित किया जाता है। समय है स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाता है और एसआई मात्रक है सेकेंड और इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा आई से प्रदर्शित किया जाता है जिसका मात्रक है एम्पियर और कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। ऊष्मागतिक तापक्रम टी कैपिटल टी में और केल्विन इसको कहा जाता है और तापक्रम का मात्रक है पदार्थ की मात्रा का मान एन और मोल से प्रदर्शित किया जाता है और प्रतीक है मोल एमओएल। ज्योति तीव्रता इसे प्रदर्शित किया जाता है और कैंडेला और सीडी से प्रदर्शित किया जाता है। अब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, इसकी परिभाषा नोट कर लें। समय का मात्रक सेकेंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ऊष्मागतिक ताप का मात्रक है केल्विन जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल और दीप्त तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। राइट डाउन कर ले और इनकी परिभाषाएं आप उतार लें। चलिए अब चलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। सबसे पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए नाम से स्पष्ट है, द्रव्यमान संरक्षण यानी द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो इस नियम को लिखिए, द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। किसी भी द्रव्य को न तो हम बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। चलिए आगे, स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ क्लाउस ने दिया और उसके अनुसार क्या था, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। इस नियम को लेकर एक उदाहरण भी लिखेंगे। स्थिर अनुपात का नियम यानी अनुपात स्थिर रहता है, जैसे H2 + Cl2 will give 2HCl1।
ठीक है। तो इसमें तत्वों का जो द्रव्यमानों का अनुपात था, अभिकारक जो थे 100 ग्राम, वही उत्पाद भी उतनी ही मात्रा में बनते हैं। तो यह नियम दिया प्राउस ने, स्थिर अनुपात, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। राइट डाउन करें परिभाषा को। अगला नियम है गुणित अनुपात का नियम, और यह नियम डाल्टन ने 1803 में दिया। क्या कहता है, यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। देखिए इसको समझते हैं। जैसे जल का अणु बनता है, अब जल के अणु में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यानी H2 प्लस O2, ठीक है। और ये जल बना 18 ग्राम H2O, यानी देखिए क्या हुआ, हाइड्रोजन का तो 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, एक हाइड्रोजन का परमाणु भाग 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2, जल का सूत्र क्या होता है H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 है, और ऑक्सीजन का परमाणु भाग होता है 16, तो ये 18 बना। तो हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम बराबर 34 ग्राम। अब देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड बना है, यानी ये H2 और ये O2 मिलके H2O2, यानी जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है। देखिए क्या होता है, अगर जल है उसके 2 अणु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो जल बनता है, उसका 18 ग्राम होता है। और यदि यही जल यानी यही H2 ऑक्सीजन के 2 परमाणु के साथ संयोग होती है तो ये बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसका सूत्र होता है H2O2। इस नियम को लिख लें, यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, देखो एक तो बना रहा है जल और दूसरा बना रहा है H2O2, एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। छोटे पूर्णांकों के अनुपात, देखो हाइड्रोजन तो वही लग रहा था 2 ग्राम 2 ग्राम, और यहाँ एक ऑक्सीजन था तो 16 और दूसरा ऑक्सीजन आया तो 32 हो गया, ठीक है। ये इस तरह से सो देखना है। चलिए आगे, गैरोसिक का गैसीय आयतन का नियम। गैरोसिक ने 1808 में ये सिद्धांत दिया और उन्होंने पाया कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती है या बनती है तो इनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसों समान ताप और दाब पर। तो समान ताप और दाब पर जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। ये हमारा गैरोसिक का गैसीय आयतन का नियम है, इसे लिख लें, याद कर लें। इसके लिए एक शर्त है कि गैसें सभी गैसें समान ताप और दाब पर, यानी ताप और दाब समान होना चाहिए। तो जब गैसें किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में, यानी गैसें बनती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो आयतन सरल अनुपात में होते हैं। आवोगाद्रो का नियम 1811 में आवोगाद्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, यानी अलग अलग कहते हैं जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यदि इनके आयतन समान है और ताप और दाब भी समान है तो अणुओं की संख्या भी समान होती है। यह आवोगाद्रो का नियम है। इसके पश्चात चलते हैं डाल्टन के सिद्धांत पर। डाल्टन ने कहा कि द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना है। डाल्टन ने पदार्थ की सबसे छोटे कण को परमाणु का और उसने अविभाज्य माना है, उसे आगे विभाजित नहीं कर सकते। किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणु के एक समान द्रव्यमान और एक समान गुणधर्म होते हैं, यानी किसी एक पदार्थ के सभी जो परमाणु होते हैं उसका द्रव्यमान और उसके गुणधर्म समान होते हैं। एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। जैसे हमने परिभाषा पूर्व में देखी, यौगिक तो बनते हैं जब एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में सहयोग करते हैं तो यौगिक बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो इन्हें बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत ही संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, परमाणु अविभाज्य है और एक ही पदार्थ के सभी परमाणु के द्रव्यमान और गुणधर्म समान होते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में मिलते हैं और इस प्रकार से यौगिक बनाते हैं। राइट डाउन कर ले, सिद्धांत को बहुत ही महत्वपूर्ण है।